हम भक्ति बहुत करते हैं पर भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। कारण ये इंद्रियां हमारे अधीन है ही नहीं। जब तक इंद्रिय रूपी घोड़ों को अपने अधीन नहीं करोगे, प्रयास नहीं करोगे, तब तक परमात्मा दर्शन होना बहुत दुर्लभ है। तैत्तरीयोपनिषद में आया कि दर्शन भी 3 प्रकार के हैं। एक परोक्ष दर्शन, एक अपरोक्ष दर्शन। तो ये परोक्ष दर्शन कौन सी वाला है? बोले परोक्ष दर्शन 2 प्रकार का है। अगर कभी सोते सोते स्वप्न में आपको भगवान के दर्शन होने लगे, कभी शिवालय दिखाई पड़ा, कभी ठाकुर जी का विग्रह दिखाई पड़ा, शक्ति भक्त हैं तो शक्ति मां शेरावाली दिखाई पड़ी, अपने अपने आराध्य का अगर दर्शन होने लगे स्वप्न में, भले ही कैसे भी, तो समझ लो ये परोक्ष दर्शन हो रहा है। आप अपनी भक्ति रूपी सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, आपका आध्यात्मिक जीवन प्रगति पर है, प्रथम पग बढ़ा चुके हो, इसलिए स्वप्न में हरि दर्शन हो रहा है। पर ये दर्शन तब सफल होगा जब दूसरी सीढ़ी चढ़ोगे। कईयों को तो होते ही नहीं है स्वप्न, तो जिसको हो जाए तो उसको और सावधान हो जाना चाहिए कि अब मुझे दूसरी सीढ़ी चढ़नी है, क्योंकि पहली सीढ़ी चढ़ना ही कठिन होता है। तो स्वप्न के बाद अगर आपको मंदिर में जाने पर, देवालय में जाने पर, तीर्थों में जाने पर साक्षात भगवान का अनुभव होने लगे, तो ये आपका दूसरा कोटि का दर्शन है, परोक्ष दर्शन का दूसरा प्रकार। महादेव के दर्शन करने के लिए विश्वनाथ पहुंचे, पर है तो पत्थर, मानने वाले के तो पत्थर है ना, मानो तो कंकर और मानो तो शंकर। तो दिखने में तो वो एक गोलाकार ही है, पर जैसे ही आपने हर हर महादेव कहते हुए भीतर प्रवेश किया और जैसे ही पिंडी के दर्शन किए, आपको लगा महादेव मुझे देख रहे हैं। ये अनुभव साक्षात हो जाए, हृदय रोमांचित होने लगे, अंग में अलग ही कुछ स्फूर्ति पैदा होने लगे, तो समझ लो आप दूसरी सीढ़ी भी पार कर गए। आपको परमात्मा के परोक्ष दर्शन हो चुके हैं। पर खतरा अब है, अब नहीं संभले तो 2 सीढ़ियां चढ़ना बेकार। तो तैत्तरीयोपनिषद में यही बताया गया है, परोक्ष साक्षात्कार सफल कब होगा? जब अपरोक्ष साक्षात्कार होने लगे। तो स्वप्न में भी प्रभु दिख रहे हैं, भगवान को देख करके भी महाराज रोमांच हो रहा है। जब जब प्रभु की झांकी देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। पर अगर अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं है तो ये सब व्यर्थ हो जाएंगे। तो ये अपरोक्ष साक्षात्कार क्या है? बोले देवालय में मूर्ति में विग्रह में हरि दर्शन करना तो परोक्ष साक्षात्कार है, पर संसार में जहां तक दृष्टि जाए वहां तक हरि ही दिखाई पड़े, लगे कि यहाँ मेरे प्रभु विराजमान हैं, तो ये प्रभु का अपरोक्ष साक्षात्कार है। जहां ये भावना पुष्ट हो गई तो वहां भगवान को आना ही पड़ेगा, साक्षात दर्शन देने ही पड़ेंगे। पर होता यही कठिनता से है। सामने वाले ने गाली देना शुरू किया तो काहे का भगवान, फिर तो हम शैतान बन के उस पर चढ़ जाते हैं। इसीलिए कपिल भगवान कहते हैं माँ देवहूति से, माँ मेरी सच्ची भक्ति तो यही है कि जन जन में मेरा ही दर्शन करे, क्योंकि सब में मैं ही तो व्याप्त हूं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा तमवज्ञाय मां वैरं कुरुते च विडम्बनम्।
संसार में प्राणी मात्र से बैर बांध रहा है और मंदिर में आकर के मेरा परोक्ष साक्षात्कार कर रहा है, तो वो सब राख में हवन कर रहा है और राख में हवन का कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए अपरोक्ष साक्षात्कार होना जरूरी है। और ये कब होगा? जब हम इंद्रियों को अपने अधीन करने का प्रयास करेंगे। आजकल मनमुखी आचरण बहुत है, पर याद रखो जितना मन को खिलाओगे ये उतना उद्दंड होगा, जितना इसको अब इसका मनमुखी भोजन दोगे ये उतना उद्दंड होगा। इसलिए मन को सुधारना है, बिगाड़ना नहीं है। इसलिए मन को सुधारो। बोलो सीताराम जी महाराज की जय।